नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं 100 शुभ कर्मों की बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने बताया था कि मणिकर्णिका घाट पे 100 दाह करने के बाद चिता के अंतिम समय में 94 क्यों लिखते हैं, तो उसका मुख्य कारण मैंने वीडियो में बता दिया है। आगे जो 94 अपना कर्म है और 6 जो प्राकृतिक है, उन सब की बात मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ। पूरी जानकारी के साथ आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। 100 शुभ कर्मों की गणना धर्म और नैतिकता के आधार पर 1 से 20 तक के कर्म हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है सत्य बोलना, दूसरा है अहिंसा का पालन करना, तीसरा है चोरी न करना, चौथा है लोभ से बचना, पांचवा है क्रोध पर नियंत्रण, छठा है क्षमा करना, सातवां है दया भाव रखना, आठवां कर्म है दूसरों की सहायता करना, नवां कर्म है दान देना, अन्न वस्त्र धन, 10वां कर्म है गुरु की सेवा करना, 11वां कर्म है माता पिता का सम्मान करना, 12वां कर्म हमारा है अतिथि का सत्कार करना, 13वां कर्म हमारा है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, 14वां कर्म है वेदों और शास्त्रों का पाठ करना, 15वां कर्म है तीर्थ यात्रा करना, 16वां कर्म है यज्ञ और हवन करना, 17वां कर्म है मंदिर में पूजा अर्चना करना, 18वां पवित्र नदियों में स्नान करना, 19वां कर्म है संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, 20वां कर्म है नियमित ध्यान और योग करना। दोस्तों, ये तो है हमारे धर्म और नैतिकता के 1 से लेकर के 20 तक के कर्म। और हमारे अब सामाजिक कर्तव्य क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक कर्म 21 से लेकर के 40 कर्म। 21वां है परिवार का पालन पोषण करना, 22वां है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, 23वां है गरीबों को भोजन देना, 24वां है रोगियों की सेवा करना, 25वां है अनाथों की सहायता करना, 26 वेदों का सम्मान करना, 27 समाज में शांति स्थापना करना, 28 झूठे वाद विवाद से बचना, 29 दूसरे की निंदा करना, 30 सत्य और न्याय का समर्थन करना, 31 परोपकार करना, 32 सामाजिक कार्यों में भाग लेना, 33 पर्यावरण की रक्षा करना, 34 वृक्षारोपण करना, 35 जल संरक्षण करना, 36 पशु पक्षियों की रक्षा करना, 37 सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, 38 दूसरों को प्रेरित करना, 39 समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान करना, और 40वां कर्म है धर्म के प्रचार में सहयोग करना। तो ये तो हमारे हो गए सामाजिक कर्म 21 से लेकर के 40। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत कर्म के बारे में जानते हैं। 41 से लेकर 60 तक के कर्म। 41 है नियमित जप करना, 42 भगवान का स्मरण करना, 43 प्राणायाम करना, 44 आत्मचिंतन करना, 45 मन की शुद्धि रखना, 46 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, 47 लालच से मुक्ति लेना, 48 मोह माया से दूरी, 49 सादा जीवन जीना, 50 स्वाध्याय आत्म अध्ययन करना, 51 संतों का सानिध्य रखना, 52 सत्संग में भाग लेना, 53 भक्ति में लीन होना, 54 कर्मफल भगवान 54 53 भक्ति में लीन होना, 54 कर्मफल भगवान को समर्पित करना, 55 तृष्णा का त्याग करना, 56 ईर्ष्या से बचना, 57 शांति का प्रचार करना, 58 आत्मविश्वास बनाए रखना, 59 दूसरों के प्रति उदारता रखना, 60 सकारात्मक सोच रखना। तो दोस्तों, ये तो हमारे आध्यात्मिक कर्म हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं 61 से लेके 80 तक के कर्म। सेवा और दान के कर्म हैं हमारे। 61 भूखों को भोजन देना, 62 नंगे को वस्त्र देना, 63 बेघर को आश्रय देना, 64 शिक्षा के लिए दान देना, 65 चिकित्सा के लिए सहायता करना, 66 धार्मिक स्थानों का निर्माण करना, 67 गौ सेवा करना, 68 पशुओं को चारा देना, 69 जलाशयों की सफाई कराना, 70 रास्तों का निर्माण करना, 71 यात्री निवास बनवाना, 72 स्कूल को सहायता करना, 73 पुस्तकालय स्थापना, 74 धार्मिक उत्सवों में सहयोग करना, 75 गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, 76 वस्त्र दान, 77 औषध दान, 78 विद्यादान, 79 कन्यादान, 80 भूमिदान। अब आइए नैतिक और मानवीय कर्म जो है 81 से लेकर 94 तक। 81 विश्वासघात न करना, 82 वचन का पालन करना, 83 कर्तव्य निष्ठा, 84 समय की पाबंदी, 85 धैर्य रखना, 86 दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, 87 सत्य के लिए संघर्ष करना, 88 अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, 89 दुखियों के आंसू पूछना, 90 बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, 91 प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखना, 92 दूसरों को प्रोत्साहन देना, 93 मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, 94 जीवन में संतुलन बनाए रखना। और दोस्तों, ये तो 94 हमारे कर्म है जो हमें पृथ्वी पे आके करना चाहिए। और जो
विधि निमित्त यानी कि प्राकृतिक कर्तव्य हमारे जो है प्रकृति के अधीन जो है विधि के अधीन वो 6 कर्म हैं। हानि, लाभ, जीवन, उसमें से 6 कर्म हमारे हैं। 95 हानि, 96 लाभ, 97 जीवन, 98 मरण, 99 यश और 100 अपयश। यानी कि 94 कर्म मनुष्य के नियंत्रण में है। उपरोक्त सूची में 1 से लेकर 94 तक के कर्म वे हैं जो मनुष्य अपने विवेक, इच्छा शक्ति और प्रयास से कर सकता है। ये कर्म धर्म, सत्य और नैतिकता पर आधारित है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। 6 कर्म विधि के अधीन हैं। अंतिम कर्म हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश या अपयश मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है। निभाग प्रकृति या ईश्वर की इच्छा के अधीन माना जाता है। तो दोस्तों यही हमारे 100 कर्म हैं जो 94 हमें करने होते हैं और 6 प्रकृति के अधीन होता है। तो मैंने 100 कर्मों के बारे में बताई। जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोग शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए इंसान को, तभी तो हम अपने अंदर आचरण में शुद्धता ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।